जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एफएसबी का एक्सपीरियंस। तो रिसेंटली मैं एफएसबी गया था, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। ये जो हमारा टेस्ट होता है, ये हमारा स्टेज 3 होता है इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में। तो अगर हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करें, तो सबसे पहले एक सीजी कैट नाम का एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। सीजी कैट इज इक्वलेंट टू लाइक एफ कैट और सीडीएस, जो हम लोगों को एसएसबी देने से पहले देना पड़ता है। तो सीजी कैट कंपैरेटिवली एफ कैट और सीडीएस से बहुत ही ईजी होता है। उसके बाद आफ्टर सीजी कैट क्वालिफिकेशन देन आता है पीएसबी। ठीक है, पीएसबी हमारा जो होता है, पीएसबी हमारा इक्विवेलेंट होता है स्टेज 1 के, जो हमारा नॉर्मल एसएसबीज में होता है। पीएसबी स्टैंड्स फॉर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, पीएसबी हमारा 4 सेंटर्स पे होता है, नोएडा, कोलकाता, चेन्नई और गोवा। इन चारों सेंटर्स पे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, वहां से फिर वो लोग आते हैं एफएसबी के लिए, सीजीएसबी नोएडा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है एफएसबी, और फिर एफएसबी में जो लोग रेकमेंड हो जाते हैं, उनका फिर होता है मेडिकल्स इन दिल्ली। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल प्रोसीजर। अगर हम लोग स्टेज 3 की बात करें, तो स्टेज 3 में 3 टेक्निक्स आर इन्वॉल्व। सबसे पहले एक साइक टेस्ट होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है और जीटी होता है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ माय रीसेंट एफएसबी। उसमें हम लोग साइक टेस्ट में अगर बात करें, तो साइक टेस्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले टैग पिक्चर्स कौन सी आई थी, वैट एसआरटी के बारे में डिस्कस करेंगे, एसटीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल इंटरव्यू की अगर बात करें, तो पर्सनल इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, वो चीजें मैं शेयर करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीटीओ के बारे में। जीटीओ में वेरियस टेक्निक्स, वेरियस टेस्ट आर कंडक्टेड। दिस जीटीओ इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम दी जीटीओज ऑफ ट्राई सर्विसेज, क्योंकि अभी जो कुछ टास्क है, आउटडोर टास्क है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी जैसे पीजीटी, एचजीटी, कमांड टास्क और एफजीटी आर नॉट कंडक्टिंग। तो अभी वहां पे ये काम चल रहा है। तो आने वाली साइकिल्स में जरूर ये चीजें अंदर आने वाली हैं जीटीओ में। जीटीओ में सारे टेस्ट होने वाले हैं, एफएसबी में भी। तो वी हैव टू सी कि ये जो नेक्स्ट साइकिल है, इसमें जीटीओ में सारे टेस्ट आते हैं कि नहीं। क्योंकि जब मैंने अभी रिसेंटली विजिट किया था, तो वहां पे देख लिए थे कि पीजीटी, एचजीटी ये सब बन रहे थे वहां पे। ठीक है ना। अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं, तो ये मेरा फोर्थ एफएसबी था। ठीक है, अगर ओवरऑल अटेम्प्ट्स के बारे में बात करूं, तो ये मेरा 22nd एसएसबी अटेम्प्ट था। ठीक है, और 22nd एसएसबी अटेम्प्ट के साथ ही मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं टू गेट इनटू द फोर्सेस, लाइक ईदर ट्राई सर्विसेज लाइक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। जो भी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में जितनी भी फोर्सेस आती है, तो उसके तो मेरे सारे दरवाजे बंद होते हैं इसी के साथ। लाइक 22 अटेम्प्ट्स एंड 9 ईयर्स, मतलब सबसे पहली मैंने अपनी जो एसएसबी दी थी आर्मी के लिए, वो मैंने 2015 में दी थी। एंड राइट नाउ इट इज 2024। तो इन दिस 9 ईयर्स ऑफ जर्नी मैंने 22 अटेम्प्ट्स दिए, एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर एसएसबी। ठीक है, तो जब भी मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ, तो दुख तो होता है, बट अल्टीमेटली वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, जो हमारे हाथ में था वो मैंने किया। ठीक है, मेहनत कर सकता था, मेहनत की, बट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर दी एसएसबीज। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डीप में कि हम लोगों को एफएसबी में क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। ठीक है ना। तो ये है दोस्त मेरे, जिनके साथ हमने 5-6 दिन बिताए। बहुत ही मजा आया इनके साथ। ठीक है, बहुत ही सुंदर चेहरे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, स्माइलिंग चेहरे, जेंटलमैन। ठीक है, फ्यूचर ऑफिसर्स हैं हमारे बीच में। तो बड़ा मजा आया इनके साथ टाइम स्पेंड करके। और एसएसबी की यही खूबसूरती है कि आपको ऑल इंडिया से लोग मिलेंगे, और आपको उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना है। आपके पास फोन नहीं होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, तो आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई चीज है ही नहीं। तो आप सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कर पाओगे, तो उसी का मजा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया ड्यूरिंग दिस एफएसबी। ठीक है, तो इनको तो हमेशा याद ही रखूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा मैं, चेस्ट नंबर 46, वेटरन। ठीक है, लास्ट चेस्ट नंबर था मेरा। ठीक है, तो अब सबसे पहले शुरू करें तो साइक टेस्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहले दिन हमारा क्या होता है कि हम लोगों को संडे को रिपोर्ट करने को बोला था। ठीक है, संडे को रिपोर्ट करने को बोला था एट 1:30 PM। ठीक है, 1:30 PM पे हम लोगों को सब रिपोर्ट करने को बोला था। फिर वहां से हमारा डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुआ। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम लोगों को फॉर्म्स फिलअप करवाए गए। फॉर्म्स फिलअप करवाने के बाद पीआईक्यू फॉर्म्स भरवाए गए, और ऑल दी अदर फॉर्म्स भरवाए गए। रिस्क सर्टिफिकेट और नो क्लेम सर्टिफिकेट मांगा गया। जिनका टीए था, उनका टीए के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। ठीक है, और फिर लाइक 500 रुपीज एज अ कॉशन मनी हमें जमा करना था, और 250 रुपीज फॉर लाइक वो जो चार्ज होते हैं, मसाला और इन सब के चार्जेस लगते हैं। ठीक है, वो आपको देने होते हैं 250 रुपीज। तो आप कैश भी लेके जाइए साथ में। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है लगभग अराउंड 9 PM तक। हमारा सारा काम हो चुका था, डॉक्यूमेंट्स हो चुके थे, बेड्स अलॉट हो गए थे, डॉर्मेट्रीज अलॉट हो गई थी, सब कुछ हो गया था, फिनिश हो गया था। ठीक है, तो हम लोगों ने डिनर किया और मस्त आराम से अच्छी नींद ली। नेक्स्ट डे पे हमारा जो होता है, वो होता है साइक टेस्ट। ठीक है, साइक टेस्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही पिक्चर्स जो मेरी एसएसबी में आई थी। ठीक है, अगर हम लोग पिक्चर नंबर 1 की बात करें, तो उसमें एक बोट थी और एक मैन था उस बोट के अंदर, और उसमें थोड़ा सा सिचुएशन खराब थी। ऐसा लग रहा था कि इन्वायरमेंट खराब है। ठीक है, बैड वेदर है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर विच केम इन माय एफएसबी। ठीक है, तो मैंने एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया है, जिसको हम लोग कहते हैं एसएसबी वर्कशॉप। ठीक है, तो अगर वो आप एसएसबी वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैं बहुत सारी चीजें कवर करता हूँ। लाइक मैंने डिवाइड किया हुआ है
अपने इस एसएसबी वर्कशॉप को इन 4 मॉड्यूल्स। मॉड्यूल 1 इज साइकोलॉजी, मॉड्यूल 2 इज स्टेज 1 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू पीएसबी लाइक इन इंडियन कोस्ट गार्ड। फिर ठीक है, फिर आता है मॉड्यूल 3 दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल इंटरव्यू, है ना? फिर आता है मॉड्यूल नंबर 4 दैट इज जीटीओ। तो अगर आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन, आप चाहते हो कि आपको कोई गाइड करे, ठीक है, मेरी गलतियों से अगर आप सीखना चाहते हो तो आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ मैं आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। ये जो एग्जैक्ट पिक्चर्स जो एफएसबीज में और एसएसबीज में आती है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना? तो दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर विच केम इन माई एफएसबी। ठीक है, जिसमें एक बोर्ड थी, एक बंदा था और बैड बैड वेदर था। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर आता है पिक्चर नंबर 2। इसमें क्या था, एक क्राउड है वो रन कर रहा है। ठीक है, अब ये समझ नहीं आता था वो क्यों रन कर रहा है, क्योंकि उनकी ड्रेस भी बहुत ही फॉर्मल्स टाइप थी। दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर विच केम इन माई एफएस। ठीक है ना? तो यू हैव टू गो थ्रू माई ऑल दी एफएसबी वीडियोस। सिर्फ ये एफएसबी वीडियो मत देखिए, अगर आप एफएसबी जा रहे हैं तो मेरी एफएसबी के 3 और वीडियोस हैं, उन वीडियोस को भी गो थ्रू कीजिए। आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे, आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो एग्जैक्ट सेम टैग पिक्चर्स आ जाएंगे, जीपी तक रिपीट हो जाता है। ठीक है, वो लोग जीपी भी चेंज नहीं कर रहे। तो जो भी आपको इस वीडियो में डेटा मिलेगा, प्लीज लाइक जॉट डाउन ऑल दीज डेटा एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकंड पिक्चर। ठीक है, फिर हमारा आता है पिक्चर नंबर 3 दैट इज टू मेल कैरेक्टर्स, वन सिटिंग ऑन चेयर एंड सैड मूड। ठीक है, एक कैरेक्टर था जो आगे बैठा हुआ था, थोड़ा सा डीप थिंकिंग में लग रहा था, थोड़ा सा सैड लग रहा था, और एक पीछे कैरेक्टर खड़ा हुआ था जो कि उसके कंधे पे हाथ रखा हुआ था। ठीक है ना? फिर पिक्चर नंबर 4 आती है। पिक्चर नंबर 4 में क्या था कि लाइक एक कपल जैसा सीन लग रहा था। एक कपल था, उसमें वो लोग आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, बातें कर रहे थे। ठीक है, वन मेल एंड वन फीमेल, फीमेल सिटिंग ऑन सोफा एंड मैन मेल लुकिंग एट हर। ठीक है, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पिक्चर, ये मैंने इंटरनेट से उठाई है। तो इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल थी उस पिक्चर के क्लोज मैंने वो चीज करने की कोशिश की। ठीक है, पिक्चर नंबर 5, ब्रिज, बोट एंड रिवर एंड फ्यू कैरेक्टर्स प्लेइंग विद डॉग। दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर विच केम इन माय एफएसबी। यहाँ पर एक कैरेक्टर लाइक झूले के ऊपर था। ठीक है, ब्रिज के ऊपर था। ठीक है, और नीचे बोट में रिवर राफ्टिंग हो रही थी, साइड में कुछ बंदे खड़े हुए थे, यहाँ पर एक कुत्ता था। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर विच केम इन आर एफएसबी। ठीक है, फिर आती है पिक्चर नंबर 6। पिक्चर नंबर 6 में क्या था, एक सिख मेल था। ठीक है, एक यहाँ पर एक कैरेक्टर था जो टर्बन लगा रखा था, सिख मेल था, एंड ही वाज शेकिंग हैंड्स विद द यंग कैरेक्टर। उसके सामने एक कैरेक्टर खड़ा हुआ था जिसके साथ वो हाथ मिला। फिर उसके बाद आती है हमारी पिक्चर नंबर 7, फार्मर एंड यंग कैरेक्टर डिस्कसिंग। दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर विच केम इन आर एफएसबी। ठीक है, अब ये एक यंग कैरेक्टर होता है, सामने एक फार्मर होता है, पीछे एग्रीकल्चरल फील्ड होती है, एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग। ठीक है, फिर आती है पिक्चर नंबर 8 हमारी। इसमें कैनन एंड वन मेल कैरेक्टर रोमिंग इन द डेजर्ट। दिस इज वन ऑफ द फेवरेट पिक्चर्स ऑफ एसएसबीज, नॉट ओनली एफएसबी। एसएसबीज में भी ये पिक्चर बहुत आती है। एक कैनन होता है, एक कैरेक्टर होता है जो चल रहा होता है, उसके फुटस्टेप्स के निशान होते हैं इस पिक्चर में। तो ये पिक्चर बहुत ही कॉमन है, इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, रिसर्च ऑन द इंटरनेट, चैट जीपीटी पे जाओ, लाइक जॉट डाउन द एक्शंस पार्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ लाइक गुड स्टोरी। ठीक है ना? फिर आती है हमारी पिक्चर नंबर 9, ग्रेवयार्ड एंड वन मेल कैरेक्टर स्टैंडिंग आउटसाइड द मेन गेट। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पिक्चर, लेकिन ये थोड़ी सी क्लोज है। हमारा जो पिक्चर आई थी उसमें क्या था, एक कैरेक्टर था वो गेट के मेन गेट के बाहर खड़ा हुआ है और मेन गेट के अंदर पूरा ग्रेवयार्ड है। ठीक है, ही वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड ही वाज लुकिंग एट द मेन गेट। ठीक है, ठीक है, ये हमारी थी पिक्चर नंबर 9। फिर आती है हमारी पिक्चर नंबर 10। इसमें क्या था, अनकॉन्शियस इंजर्ड पर्सन लाइंग ऑन द ग्राउंड सराउंडेड बाय द क्राउड। ठीक है, सम सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर आई थी जिसमें एक बीच में कैरेक्टर था, लेटा हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था और उसके आसपास लोग खड़े हुए थे। ठीक है, ऐसा लगता है ना जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया हो, वैसा कुछ सीन था। ठीक है, पिक्चर नंबर 11, स्टूडेंट सिटिंग अंडर द ट्री एंड वन टीचर एक्सप्लेनिंग। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर केम। यहाँ पर एक टीचर खड़ा हुआ था और पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे हुए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टैट। टैट पिक्चर्स हमारी 12th पिक्चर ब्लैंक स्टोरी थी। तो ब्लैंक पिक्चर थी, तो ब्लैंक पिक्चर में तो आप ब्लैंक स्टोरी प्रिपेयर करके जाते ही हो, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, फुल ऑफ एक्शंस, फुल ऑफ इमोशंस एंड फुल ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, इसके बाद हमारा अगर बात करें तो फिर आता है वैट और फिर एसआरटी। अगर मैं वैट और एसआरटी की बात करूं तो आप मेरा टेलीग्राम का चैनल है, उसमें मैंने वैट और एसआरटी के सेट्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। ठीक है, अगर आप वो वैट और एसआरटी के सेट्स कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, आपको बहुत आसान लगेगा वैट और एसआरटी। तो गो थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, डाउनलोड दोस पीडीएफ्स एंड प्रैक्टिस वेल बिफोर योर एफएसबी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमने जीटीओ के बारे में। लाइक ठीक है, जीटीओ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में हम लोगों का जो जीडी 1 होता है उसमें हम लोगों को 2 टॉपिक दिए जाते हैं। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 हमारा था, फॉर डेवलपमेंट रिसेंटली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन पाकिस्तान शुड फोकस ऑन
रिलेशंस विद नेबर, इकोनॉमी और डिफेंस। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जो जीडी था हमारा पाकिस्तान के बारे में था कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ डेवलपमेंट इन देयर कंट्री। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन किया था, ऐसा लग रहा था कि हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो जो डिस्कशन हो रहा था अगर वही पाकिस्तान वाले इंप्लीमेंट कर ले तो उनकी जिंदगी सुधर सकती है। ठीक है ना, तो रिलेशंस विद नेबर, इकोनॉमी एंड डिफेंस। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 2 था इन ऑर्डर टू बिकम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स इंडिया शुड फोकस ऑन मेक इन इंडिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये दोनों टॉपिक हम लोगों को दिए गए थे, हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 चुना था क्योंकि उस पे ज्यादातर लोग अग्री कर रहे थे, उनको लग रहा था कि इसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट जीडी नंबर 1। फिर हमारा आता है जीडी नंबर 2। जीडी नंबर 2 में हम लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता, वहां पे एक सीधा टॉपिक दिया जाएगा एंड वी हैव टू डिस्कस ओवर इट। व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट इन यूथ टुडे? लैक ऑफ स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर्स। ये जो अदर्स है मेरे को याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये अदर्स लिख दिया है, वहां पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, अगर हम लोग ग्रुप डिस्कशन के बाद हमारा आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज से पहले हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटी है, इससे पहले लेट मी एक्सप्लेन दी मैप। दिस इज द एग्जैक्ट मैप विच केम इन माय एफएसबी। ये मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से जो भी मुझे याद आया उसके बेसिस पे मैंने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन है, यहाँ पर भुगांव है, ये जो है ये भुगांव है, ये यहाँ पर एक स्कूल है। ठीक है, ये हमारी काली रिवर है, ये जो रिवर है। ठीक है, एंड रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर एक वाटर मिल है, ये क्रॉप फील्ड्स है, ये क्रॉप फील्ड्स हैं, दिस इज ये क्रॉसिंग है। ठीक है, और ये रेलवे ट्रैक है। ठीक है, एंड दिस इज द जंक्शन। ठीक है, और ये है हमारा कारपा विलेज, यहाँ पर एक मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है और स्केल हमारा है 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोगों को एक कंपटीशन था जो कि भुगांव में होने वाला था, उसमें हम लोगों को पार्ट लेने जाना था। तो हम लोग जब जा रहे थे, यहाँ पर एक टी स्टॉल होता है, तो टी स्टॉल पे हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे थे, वेट कर रहे थे टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स। ठीक है, यहाँ पर आराम कर रहे थे, तब हम लोग को 4 से 5 प्रॉब्लम्स एनकाउंटर होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है कि सबसे पहली प्रॉब्लम होती है इंजर्ड टैक्सी ड्राइवर एट रोड जंक्शन। जहां पे हम लोग चाय पी के टहल रहे थे, रिफ्रेश हो रहे थे, वहां पे क्या हुआ था, एक टैक्सी ड्राइवर था, वो कुछ लोगों को लेके जा रहा था। ठीक है, एंड वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसने उन मिसक्रिएंट्स की बातें सुन ली थी। दोज मिसक्रिएंट्स वर प्लानिंग टू डिरेल द ट्रेन। ठीक है, तो उन लोगों की बातें सुनने के बाद टैक्सी ड्राइवर उनकी बातें सुन लेता है, तो वो जो मिसक्रिएंट्स होते हैं वो उसको चोट पहुंचाते हैं, इंजर्ड कर देते हैं और उसको टैक्सी से बाहर फेंक देते हैं और वो लोग टैक्सी लेके चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सेकंड प्रॉब्लम की बात करें, तो मैंने जो एक ब्रिज बताया था स्कूल के पास में, वो जो ब्रिज था वहां पे 15 किड्स स्टक इनसाइड द बस एट वाटर लेवल क्रॉसिंग। ये जो वाटर लेवल क्रॉसिंग है ना, यहाँ पर वो 15 बच्चे फंस गए थे। ठीक है, वो जो 15 बच्चे थे वो इनकी स्कूल बस यहाँ पे फंस जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बच्चे फंस जाते हैं और ये जो रोड जंक्शन है यहीं पर, ये जो रोड जंक्शन है ना यहीं पर वो टैक्सी ड्राइवर इंजर्ड हमें मिलता है। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड प्रॉब्लम, थ्री मिसक्रिएंट्स प्लानिंग टू डिस्टर्ब द रेलवे ट्रैक बिटवीन कारपा एंड भुगांव, ट्रेन विल अराइव एट 2 पीएम। ठीक है, तो वो जो थ्री मिसक्रिएंट्स थे वो इसी टैक्सी ड्राइवर के पीछे बैठे हुए थे, उन्हीं लोगों ने इसको इंजर्ड किया था और उसको बाहर फेंक दिया था एंड दे लाइक हाईजैक दी टैक्सी और फिर उसको लेके चले जाते हैं। ठीक है, और फोर्थ प्रॉब्लम की बात करें, एक फिशरमैन होता है, उसकी बोट इज अंडर थ्रेट ड्यू टू फॉलिंग वाटर मिल। वो जो वाटर मिल है, जैसे कि ये जो वाटर मिल है ना, ये जो वाटर मिल है ये गिरने वाली है। ठीक है, तो ये वाटरमेलन उसी बोट के ऊपर गिरने वाली है, तो वो जो फिशरमैन होता है वो भागता हुआ आता है आपके पास। ठीक है, वो बताता है कि यहाँ पर जो हम लोग है ना, यहाँ पर आके वो बताता है कि मेरी जो बोट है वो वाटरमिल के नीचे खड़ी हुई है और वो वाटरमिल अगर गिरी तो उसका जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम क्या थी हमारी, स्टूडेंट्स नीड्स टू अटेंड द क्विज कंपटीशन एट भुगांव एट 4:30 पीएम। ठीक है, तो अभी दोपहर के 1 बज रहे थे। ठीक है, एंड वी हैव टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इंजर्ड टैक्सी ड्राइवर, 15 किड्स स्टक inside the bus, three miscreants planning to disturb the railway track, fisherman's boat is under threat। ये थ्रेड नहीं है, यहाँ पे आएगा थ्रेट। ठीक है, एंड देन स्टूडेंट्स नीड्स टू अटेंड द क्विज कंपटीशन एट दी भुगांव एट 4:30 पीएम। ऐसा होता है जनरली, हम लोग क्या करते हैं ना, शुरुआत की जो 4 प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करके खत्म कर देते हैं। लाइक हमें उस पे भी ध्यान देना है कि यार ये लोग स्टूडेंट्स क्यों आए थे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि क्विज कंपटीशन को अटेंड करना है एट भुगांव। ठीक है, वो भी आपको कंप्लीट करना है आपके सोल्यूशन में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। आई होप आपको ये समझ आया होगा और लाइक इसका एक सोल्यूशन जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि जनरली एफएसबी में जो जीपीज होती हैं वो रिपीट भी होती है। ठीक है, तो नॉट ओनली दिस जीपी, आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं एफएसबी से रिलेटेड उनकी भी आप रिकॉर्डिंग देखिए, उनकी वीडियोस को देखिए और जीपीस को सॉल्व कीजिए, जीडीज पे पॉइंट्स बनाइए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टास्क के बारे में, दैट इज लेक्चरेट। लेक्चरेट की अगर बात करें तो दीज आर द टॉपिक्स विच केम। ठीक है,
ये जो टॉपिक्स है ये फ्रॉम प्रीवियस एफएसबी से भी मैंने इसी में डाल दिया, ताकि अगर आपको प्रिपेयर करना हो तो आप ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी रही तो इसी में से कोई टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार रीड कर देता हूँ सारे टॉपिक्स को। करप्शन, इंटॉलरेंस, माय हेल्दी हैबिट्स, ई व्हीकल्स, टेलीविजन, इंडियन रेलवेज, मोबाइल फोन, राइट टू एजुकेशन, कोचिंग इंडस्ट्रीज, ओपन बुक टेस्ट, रोल ऑफ यूएन इन वर्ल्ड पीस। ये जो बोल्ड बोल्ड कैरेक्टर्स में लिखे हुए ना, ये इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में आए थे। ठीक है, कोस्टल सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंडिया इजराइल रिलेशंस, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, इन्फ्लेशन, यूएनएससी, ईसीआई, प्राइवेटाइजेशन, क्रिप्टो करेंसी, सागरमाला प्रोजेक्ट, मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट, ट्रांसपेरेंसी इन मीडिया, ई व्हीकल्स, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। ठीक है, एआई, वर्क फ्रॉम होम, इसरो, ब्रिक्स, फूड प्राइस इन्फ्लेशन, डॉग्स, डॉग मेन्स बेस्ट फ्रेंड, इंडिया रशिया रिलेशंस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जुडिशियल रिफॉर्म्स, फूड इन्फ्लेशन, इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स विच केम इन एफएसबी। तो इन सब के बारे में सबसे पहले अगर लेक्चर टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं तो इन्हीं टॉपिक्स को उठाओ और इनके अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, इनके बारे में पॉइंट्स कलेक्ट कर लो फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। पर्सनल इंटरव्यू में सबसे पहले जैसे ही मैं अंदर गया, उन्होंने सर ने मुझे सीधा बोल दिया कि भाई यू हैव 5 मिनट्स। ठीक है, अपने बारे में जो बता सकते हो वो बता दो। ठीक है, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, लाइक ही आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन 5 मिनट्स, एजुकेशन, फैमिली एंड हॉबीज। तो मैंने उसके बारे में अपना बताना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बीच में ही जैसे मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, उसी के बीच में वो मुझे मतलब स्टॉप कर रहे थे, फिर मुझे काउंटर क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जैसे मेरे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें गैप ईयर्स हैं बिटवीन 12th एंड ग्रेजुएशन, तो मुझसे गैप ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर एग्जाम्स आफ्टर 12th, कौन कौन से एग्जाम्स दिए थे आफ्टर योर ग्रेजुएशन, उसके रिजल्ट्स के बारे में मेरे से पूछा गया। ठीक है, फिर पता नहीं आउट ऑफ द ब्लू ये जो हमारा असेसर है ना, जो लाइक जिसके साथ मेरा इंटरव्यू था, वो फेमस है। ठीक है, वो फेमस है कुछ भी पूछने के लिए, जीके में कुछ भी पूछता है वो। ठीक है, जैसे कि आपका लाइक डीजी ऑफ सीआरपीएफ, डीजी ऑफ सीआईएसएफ, डीजी ऑफ लाइक आईटीबीपी। ठीक है, डीजी ऑफ एसएसबी, कुछ भी पूछते हैं। ठीक है, तो वो फेमस है इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग जब ये इंटरव्यू चल रहा था ना, हम लोगों को पता चल गया था कि मेरा रूम यही पड़ने वाला है, तो हम लोग नीचे डिस्कस कर रहे थे कि भाई डीजी ऑफ सीआईपीएफ सीआईएसएफ बता दे, डीजी ऑफ सीआरपीएफ बता बता दे। ठीक है, तो ये सारे हम लोगों ने रट्टा मार लिए थे। ठीक है, नीचे बैठ के तो यही सब चीजें पूछ रहे थे ऊपर, डीजी ऑफ एनएसजी। तो मुझसे क्या पूछा था? ठीक है, उनको पता चल गया था कि अब तक तो ये इनका डिस्कशन हो ही चुका होगा, इन सबको सब पता ही है, तो मेरे से पूछ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पूछ रहे थे। ठीक है, डीजी ऑफ एनएसजी पूछा मुझसे, स्ट्रेंथ ऑफ बीएसएफ, मतलब कितने पर्सनल्स हैं बीएसएफ में, मुझे पता नहीं था भाई। ठीक है, टर्की सीरिया इशू के बारे में पूछा। फिर टोटल नंबर ऑफ वेसल्स इन इंडियन कोस्ट गार्ड पूछा, ईईजेड का एरिया पूछा। ठीक है, इसके अलावा मुझसे डीजी ऑफ दिल्ली भी पूछा था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे पूछे थे ना कि आप उनका आंसर बस सॉरी बोल सकते हो। ठीक है, तो बस सॉरी, अपॉल माय अपॉलजी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो यही बोलना पड़ रहा था, क्योंकि अब मुझे याद ही नहीं थे जो चीजें हमने डिस्कस करी थी, वो क्वेश्चंस मुझे पूछे नहीं। हम लोग डीजी सीआईएसएफ, डीजी सीआरपीएफ, डीजी आईटीबीपी ये सब करके क्या था वो पूछा नहीं। ठीक है ना, तो मुझसे तो पूछने लगे नंबर ऑफ पर्सनल्स इन बीएसएफ, अब वो थोड़ी पड़ा था। ठीक है, तो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस आ रहे थे, तो इस पे तो सॉरी बोलना पड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के फिर एग्जांपल्स भी बताने को बोला गया। ठीक है, उसके बाद सजेशंस लाइक अदर्स विल गिव टू वर्क अपॉन टू इम्प्रूव इन डे टू डे लाइफ। जो मतलब अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स मेरी लाइफ में मुझे क्या सजेशंस देंगे, जो चीज मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ गुड लाइफ। ठीक है, तो पेरेंट्स का हो गया, फ्रेंड्स का हो गया, ठीक है, टीचर्स का हो गया, तो ऐसे करके क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया था प्लान ए बी एंड सी, पता नहीं प्लान ए बी एंड सी क्यों पूछा था। ठीक है, एक बार को प्लान बी समझ आता है, प्लान ए तो आपके सामने बैठा हूँ, तो प्लान ए मेरा यही है, आर्म फोर्सेज है। लेकिन प्लान बी फिर बता सकता है, प्लान सी पता नहीं इसका पीछे मोटिव क्या था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट माय एफएसबी एक्सपीरियंस जो मैंने अभी रिसेंटली दी थी। ठीक है, अगर आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो टेलीग्राम का यूजर नेम दिया है, आप मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कीजिए। अगर आप वर्कशॉप में एनरोल होना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और मुझे अगर आपको कोई डाउट है तो आप ईमेल के थ्रू मुझसे डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट दी स्टडी मटेरियल। आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग एसएसबी का डेटा, एफएसबी का डेटा, या कुछ भी स्टडी मटेरियल चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आई एम श्योरली गोइंग टू रिप्लाई इट। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।